Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following types of reaction occur when a reactant has got a double bond. Okay, तो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी ये हमको बताना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है. यहाँ पे यूज होगा एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ एल्कीन. ओके फाइन. तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकती है जब रिएक्टेंट के पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो. ओके, तो डबल बॉन्ड की बात यहाँ पे हो रही है. फाइन. तो यहाँ पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं. ऑब्वियसली हम कोई सा एल्कीन बना सकते हैं सबसे पहले तो. ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे CH2. यहाँ पे H हम इस साइड लिख लेते हैं, CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2. ओके, ये CH2 हो गया. तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे HOCl. ओके, तो HOCl अगर आपने यहाँ पे रिएक्ट कराया इसके साथ तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये जो डबल बॉन्ड है इसमें होगा ब्रेक. यस, और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा CH2 एंड यहाँ पे OH भी इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और CH2Cl. तो यहाँ पे सब फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया. ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया. तो जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ और आना पड़ेगा, वहां पे कुछ अटैच होना पड़ेगा. तो वहां पे कुछ भी चीज आके ऐड ही होगी, तो उसको हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे कि कुछ एडिशन हो गया है उस कंपाउंड में. ओके, सो अगर किसी हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है और उसको अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो कुछ अगर रेडिकल आएगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो ये स्टेबिलिटी अटेन करेगा एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड हो रहा है वो पर्टिकुलर चीज, जैसे कि यहाँ पे OH ऐड हुआ है, Cl ऐड हुआ है, तो ये एडिशन रिएक्शन होगा. ओके फाइन. अब एडिशन तो हमने देख लिया, बट और क्या बोल रहा है ये, और अगर दूसरी चीज है कि अगर हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक और है तो फोटोलाइसिस की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, क्योंकि हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन अ रिएक्टेंट हैज गॉट अ डबल बॉन्ड. तो फोटोलाइसिस भी ऐसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि फोटोलाइसिस का मतलब ये होता है कि फोटोन की एनर्जी यूज हो रही है एंड देन सम केमिकल इज बीइंग ब्रोकन डाउन. ओके, तो यहाँ पे यानी ये फोटोलाइसिस हमको देखने को मिलता है, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वहां पे H2O ब्रेक होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं है. देन वी हैव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो तब होगा ना. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप किसी एलिमेंट को हटा रहे हो एंड यू आर सब्स्टिट्यूटिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. तो ये नहीं है. देन पॉलीमराइजेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो अब अगर इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और ये हमारे पास बहुत सारे हैं, ये N नंबर है. ठीक है, N नंबर है इसके, तो अगर इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये एक दूसरे में ही ज्वाइन हो जाएंगे. तो ये रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. ओके, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा यहाँ पे. मतलब जो CH2 ये दिख रहा है हमको इथीन, अगर ये बहुत सारे हैं तो एक दूसरे में ही ज्वाइन हो जाएंगे बाय ब्रेकिंग अप दिस डबल बॉन्ड. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि CH2 है एंड इसके साथ CH2 है एंड देन इट इज हैविंग n नंबर ऑफ दिस कंपाउंड जॉइन टुगेदर. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीइथेन. ओके, सो दिस इज द आंसर ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, सो लेट अस जस्ट राइट फाइनली कि आंसर क्या है, ऑप्शन ए है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.